बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनहेरिटेंस की फोर्थ वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर्स की। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेंबर्स एंड आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना, जब आप चाइल्ड क्लास बनाते हैं पेरेंट क्लास से, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होते। क्या मतलब? अ कंस्ट्रक्टर इज नॉट मीन टू बी यूज्ड लाइक अ मेथड, इट्स ओनली फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ इनिशियलाइजेशन के वक्त पे काम आता है, और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। ठीक है ना? तो कंस्ट्रक्टर दूसरे मेथड्स की तरह नहीं होता। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन कॉल अ सुपर क्लास मेथड फ्रॉम अ सब क्लास, बट यू कैन नॉट कॉल अ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट वाया सुपर एंड ओनली इन द कंस्ट्रक्टर। आप सुपर क्लास के मेथड को सब क्लास से कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप कंस्ट्रक्टर को सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल कर सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी और मेथड से अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर को सिर्फ आप कहां से कॉल कर सकते हैं? जो आपने चाइल्ड क्लास बनाई है वहां पे जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने ही किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले या पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले। तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी में आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर या अपनी ही क्लास का कोई और कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप एक्स वाई जेड किसी भी मेथड से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते फिरें। इसकी इजाजत नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर लिखा तो मेथड की तरह जाता है, लेकिन वो मेथड नहीं है। इस तरह का मेथड नहीं है कि जैसे आप किसी मेथड को कॉल करते हैं, इस तरह का नहीं है। ये सिर्फ जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होती है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। समझते हैं कि चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स में क्या रिश्ता है। बिफोर द कंस्ट्रक्टर इन अ चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड, इट्स पेरेंट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। इससे पहले के चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। If the child class constructor does not do this, the parents constructor with no arguments will be implicitly called. अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली यानी कि कमांड की मदद से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता, तो पेरेंट क्लास का जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है वो इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है, यानी खुद ब खुद जावा उसको कॉल कर लेता है। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। सेकंड, अगर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कहां पर? पेरेंट में, तो आप उसको सुपर की मदद से कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये सुपर की कॉल शुड बी द फर्स्ट लाइन इन अ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में सुपर जो है ना, कि पहली लाइन होनी चाहिए, यानी पहले आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें और उसके बाद जो आपको काम करना है अपने कंस्ट्रक्टर में वो करते रहिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होता है ना पेरेंट के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होता, ये आपको सुपर लिख के कॉल करना पड़ता है। और जब हम कोई चीज लिख के कॉल करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट कहलाता है, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है खुद ब खुद हो जाना। आप कमांड ना लिखें लेकिन वो काम जावा खुद कर ले, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट वो चीज होती है जो पोशीदा हो, और एक्सप्लिसिट का मतलब जो चीज जाहिर हो, जो लिखना पड़े, लिख के काम करना पड़े। ठीक है ना? मैंने आपको पैसे दिए, भाई जाके बाजार से ये चीज ले आओ। अब आप गए तो जो चेंज है वो इम्प्लिसिट है कि आप वापस लेकर के आएंगे। मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, पैसे दूंगा, मैं आपसे कहूंगा ये चीज ले आओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो चीज लानी है, बल्कि जो पैसे बचे हैं वो वापस लेकर के आने हैं, वो इम्प्लिसिट है। अगर मैं ना भी कहूं तो इम्प्लिसिट है कि वो लाने हैं। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर अगर पेरेंट में मौजूद है तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो खुद ब खुद पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा, अगर सपोज करें पेरेंट में नो आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, तो फिर क्या होगा, है ना? तो सुपर आर्ग्यूमेंट लिस्ट एज द फर्स्ट लाइन कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल्स द पेरेंट कंस्ट्रक्टर विद द गिवन सिग्नेचर। इफ, सिग्नेचर का मतलब जैसे भी जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की भी तो ओवरलोडिंग होती है ना, तो कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा है, तो जिस आर्ग्यूमेंट से मैच करेंगे वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? parent class implements a constructor with arguments and parent class does not implement a constructor with no arguments। यानी parent class में आपके पास argument वाला constructor मौजूद है और no argument वाला constructor मौजूद नहीं है। Then the child constructor must eventually explicitly call a parent constructor। अब child constructor की जिम्मेदारी है कि वो कॉल करे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, आर्ग्यूमेंट वाले को। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 पर, जहां पे एक हमने बनाई है क्लास पेरेंट क्लास। क्लास का नाम है पेरेंट क्लास और इसमें सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है। क्या है पहचान है कंस्ट्रक्टर की? कितनी दफा बताएं कि जो क्लास का नाम है उसी नाम पर इसका नाम है। तो ये जो मेथड है, मेथड जैसा दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर कहला रहा है। ठीक है जनाब, तो आप ये कौन सा नो आर्ग्यूमेंट है ना, इसमें आपने ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो ये कहलाएगा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसमें एक मैसेज है खाली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। ये जनाब कंस्ट्रक्टर का ब्रैकेट खत्म हुआ और ये क्लास का ब्रैकेट खत्म हुआ। अब शुरू करें आप क्लास जिसका नाम मैंने रखा है जावा एग्जाम्पल एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। तो अब पेरेंट क्लास इस वाली क्लास की, जावा एग्जाम्पल की पेरेंट क्लास बन गई और जावा एग्जाम्पल उसकी चाइल्ड क्लास। इसमें भी एक क्या है,
कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये देखें इस क्लास का नाम है जावा एग्जाम्पल और ये जनाब इसी नाम का आप ये बना रहे हैं मेथड, तो फिर ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। ये भी नो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक मैसेज लिखा हुआ है, कमेंट है, आप चाहे इसको डिलीट कर दें चाहे इसको रखें। इट बाय डिफॉल्ट इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। अब जब इसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना जावा एग्जाम्पल का, तो ये खुद ब खुद क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इस कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चलेगा तो यही कंस्ट्रक्टर, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है उसके चलने से पहले बाय डिफॉल्ट जावा जो है ना पेरेंट क्लास के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। यू कैन यूज सुपर टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, लेकिन यहाँ अभी ये काम क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। इट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द चाइल्ड क्लास। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो वो पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके कंस्ट्रक्टर की बॉडी में, जब आप किसी और कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं सुपर वगैरह यूज करके, या दिस की मदद से भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। यू कैन ऑल्सो कॉल द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास बाय यूजिंग सुपर, लाइक दिस सुपर 10। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर कोई और भी होता पेरेंट क्लास इंटीजर एक्स, तो आप उसको यहाँ पे सुपर 10 करके कॉल कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होता। नाउ दिस विल इन्वोक द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ इंटीजर आर्ग्यूमेंट। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर होगा, ठीक है। अभी तो ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन था, एक कमेंट, आप हटा दें इसको। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। बस इस कंस्ट्रक्टर में एक ही मैसेज है कि आपके पास पैगाम है, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। तो अब यहाँ पर मेन मेथड के अंदर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जावा एग्जाम्पल। बस कहीं पे रखना मकसूद तो था नहीं, कंस्ट्रक्टर का चलना बताना है, तो इज इक्वल्स टू वगैरह नहीं किया, बस हमने न्यू जावा एग्जाम्पल किया है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इसका एनोनिमस, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो यहाँ से हम फौरन जाएंगे यहाँ जावा एग्जाम्पल। अब जावा एग्जाम्पल में ये इसका जो पेरेंट है इसका कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, तो पहले ये चलेगा, फिर इसकी बॉडी पे का जो स्टेटमेंट है वो रन होगी। पहले ये क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट ये कॉल है, हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया, सुपर नहीं लगाया, लेकिन ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा पहले। तो ये मैसेज लिखा हुआ आएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, ये देखें ये लिखा हुआ आएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट सीधे हाथ पे। अब उसके बाद ये चल गया ना, इसकी बॉडी चल गई, जहाँ जो स्टेटमेंट थी वो रन हो गई। अब वापस हम आ गए चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, उसमें एक ही लाइन थी, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड प्रिंट कर दूं, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड प्रिंट हो गया। तो आपने देखा कि यू हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, इट्स कंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड automatically. Before running the child class body, it first calls the parent class constructor, then comes back to the child class and run the statements of the child class. तो ये जो parent class का constructor है by default कॉल हुआ है। हाँ, आपने कॉल नहीं किया, यहाँ से by default कॉल हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे अजीब गड़बड़ घोटाला बना हुआ है। क्या गड़बड़ घोटाला बना हुआ है, ये आपके पास है पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास में जनाब दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और एक है आर्ग्यूमेंट वाला जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे तो प्रिंट हो जाएगा इन पेरेंट नो आर्ग्यूमेंट, लेकिन यहाँ पे प्रिंट होगा इन पेरेंट, और जो भी मैसेज आप देंगे ना वो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है। चाइल्ड क्लास जो कि एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास से, तभी तो चाइल्ड और पेरेंट का रिश्ता बनेगा ना जब एक्सटेंड्स लिखेंगे आप। इसमें भी दो कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें आप देखें नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है। इसमें तो नो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसमें नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है। इसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग और इंटीजर वाला है, और एक खाली स्ट्रिंग वाला है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग और इंटीजर वाला है ना, ये अपने ही एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है दिस और मैसेज, ये दिस जो है ना ये अपने ही इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। हाँ, दिस का मतलब है अपना ही कोई मेथड आप कॉल कर रहे हैं, अपनी ही किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं, अपनी क्लास की दिस। और सुपर का मतलब है कि आप ये देखिए सुपर, आप पेरेंट की किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं। तो दिस और ब्रैकेट में मैसेज का मतलब है कि ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि कोई नाम नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाला ये कंस्ट्रक्टर कॉल करो, ठीक है। अच्छा, चाहे दिस मैसेज हो या सुपर मैसेज हो, यानी चाहे अपने किसी कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर रहे हो या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। हाँ, ये याद रखिएगा। एक तो ये कि आप कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर ही से कॉल कर सकते हैं, और वो जो कॉल होगी वो पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, बस आप जहन में रख लें। कई पैराग्राफ पढ़ने से बच जाएंगे आप किताब के, किताबें छानने के कई पैराग्राफ, और फिर भी पता नहीं क्या समझ में आया आपको। तो दो पॉइंट समझ ले कि चाहे अपने ही किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो, दोनों सूरतों में एक बात तो ये कि पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर। ये नहीं कि आपने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन करवा लिया, उसके बाद दिस मैसेज कर रहे हैं या सुपर मैसेज कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है, एरर आ जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और दिस का मतलब क्या है, अपने ही किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और सुपर का मतलब है कि पेरेंट के किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, ठीक है। हाँ, पेरेंट के आप किसी और मेथड को कॉल कर रहे हैं तो सुपर डॉट करके फिर आप
उसको करेंगे ना, तो खाली सुपर लिखेंगे, खाली दिस लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर, लेकिन दिस डॉट अगर कोई मेथड कॉल कर रहे हैं तो फिर आप उस मेथड का नाम देंगे, लेकिन खाली दिस लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। खाली सुपर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा आप कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास को कॉल कर रहे हैं। तो सुपर और दिस की मदद से आप और भी काम कर सकते हैं, कोई और मेथड भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर उस मेथड का नाम लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे खाली दिस और खाली सुपर से मतलब होगा कंस्ट्रक्टर। सही। अब आइए देखते हैं ना मेन में, असल में मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ मेन से देखें आप मेन में क्या कार्रवाई हो रही है। तो ये हमारे पास एक क्लास कंस्ट्रक्टर्स, ये ब्रैकेट इसका लगा और यहाँ खत्म हो गया, इसमें एक मेथड है मेन। ठीक है, मेन मेथड में क्या हो रहा है कि हमने एक मैसेज दिया सबसे पहले, कंस्ट्रक्ट चाइल्ड। चाइल्ड को भाई चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाओ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करो। तो ये मैसेज लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट चाइल्ड, सिर्फ मैसेज है ये। सही है। उसके बाद हमने क्या किया, केयर के नाम से चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट, और इसको हमने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट दिए, एक तो मैसेज दिया और एक इंटीजर वैल्यू 5। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू करके और यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखते हैं, तो अब होता क्या, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है ना तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाइल्ड का जिसमें दो आर्ग्यूमेंट होंगे। आप यहाँ जाइए, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट वाला ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो ये जो ग्रेटर लेस देन के दरमियान में मैसेज है, स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड, ये पूरा जो मैसेज है ये जाके साइन हो जाएगा मैसेज को, और ये 5 वैल्यू जाके साइन हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद दिस मैसेज ये क्या करेगा, सबसे पहले अपनी ही एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सुपर मैसेज, ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, अब हम पेरेंट में आ गए, लिखा हुआ आएगा इन पेरेंट, और जो मैसेज पास हुआ होगा। अच्छा, अब आप देखें कि सुपर को कॉल करते हुए ये मैसेज पास हुआ है। ये मैसेज कौन सा मैसेज है, जो चाइल्ड ने दिया है, दिस मैसेज। और ये मैसेज कहाँ से चाइल्ड के पास आया था, यहाँ से। तो स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड, ये जो मैसेज था ये जाके इस मैसेज को मिला, इसने उसको अपने ही कंस्ट्रक्टर को पास किया, इसमें ये वो वैल्यू आ गई, और फिर ये वैल्यू उसने सुपर के जरिए से पेरेंट के मैसेज को दे दी। अब यहाँ पर आपके पास ये मैसेज जो था ना स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड, ये यहाँ पहुंच चुका है। अब लिखा आएगा इन पेरेंट, लेकिन मैसेज में लिखा हुआ आएगा स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड, ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ यहाँ पे हम थे दिस मैसेज, दिस मैसेज से हम यहाँ आए, फिर सुपर मैसेज में गए, सुपर मैसेज। ठीक है, ये सुपर मैसेज जो है ये रन हुआ, अब ये रन होगा, अब ये रन होगा इन चाइल्ड, और यहाँ मैसेज जो था आपका वही मैसेज था स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये कार्रवाई खत्म हो गई। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट किसके उसमें रन हुई थी, इसके, ये जो दिस मैसेज किया था, तो हम यहाँ आए थे इस वाले में। अब इसकी दोनों स्टेटमेंट चलेंगी, तो एक ये पहले सुपर चला और फिर ये वाला चला, ये तो इसका अपना। अब ये खत्म हो गया, ये कॉल खत्म हो गया, ये कॉल से हम यहाँ आए थे, ये दो स्टेटमेंट चली खत्म हो गई, अब हम वापस इधर आ गए। तो यहाँ जब वापस आए तो इन चाइल्ड का मैसेज ये प्रिंट होगा, तो इन चाइल्ड का मैसेज प्रिंट हुआ, और जनाब यहाँ पे अब ये खत्म हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। तो इसने क्या किया था, इसने दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया। हम यहाँ आ गए, इसने सबसे पहले अपने ही किसी और कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उस कंस्ट्रक्टर में पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था और एक मैसेज प्रिंट हो रहा था। ये दोनों काम करके हम वापस इसी वाले कंस्ट्रक्टर में आ गए। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट बची हुई थी इन चाइल्ड, वो स्टेटमेंट रन हुई और प्रिंट हो गई। नो डिफॉल्ट पेरेंट कंस्ट्रक्टर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास यहाँ पे कोई डिफॉल्ट पेरेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है। सही है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चाइल्ड में आप बना रहे हो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो भाई जब आप चाइल्ड में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो वो ला मोहल्ला सबसे पहले पेरेंट के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो पेरेंट में तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो कंपाइलर एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप चाइल्ड में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो लाजमन पेरेंट में भी होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, आप नो आर्गुमेंट नहीं रखना चाह रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर थे ही नहीं, आप यहाँ चाइल्ड से आप पेरेंट के नो आर्गुमेंट को कॉल कर सकते हैं। ये सुपर लिखा और यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिया आपने, तो आप कोई मैसेज नहीं देंगे तो कौन सा कॉल हो जाएगा, नो आर्गुमेंट वाला। अगर सपोज करें पेरेंट पे आप कंस्ट्रक्टर लिखते ही ना, सही है ना, तो ठीक है, एक डिफॉल्ट जावा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता, जिसमें आपको पता है कि वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाते हैं, अगर होते हैं तो, नहीं तो कुछ नहीं होता। सही है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। लेकिन जब आपने इनिशिएशन ले ली है और आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना चुके हैं, तो अब जावा यहाँ पे अपनी दखल अंदाजी नहीं करेगा, यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। अब जब आप चाइल्ड में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो इसके चलने से पहले तो पेरेंट क्लास का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन वहां तो मौजूद ही नहीं है, और जावा भी दखल अंदाजी नहीं कर रहा, वो भी यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिट वाला नहीं डिफाइन कर रहा, तो फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा। The compiler will not generate the default constructor for the class parent since parent class has already a constructor। चलो वो आर्गुमेंट वाला है लेकिन कंस्ट्रक्टर तो है ना, तो अब आप ही की जिम्मेदारी है, जब आपने आर्गुमेंट वाला दिया है तो नो आर्गुमेंट वाला भी लिखें। द क्लास चाइल्ड मेक्स एन इम्प्लिसिट कॉल टू द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन पेरेंट, जब चाइल्ड का ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जब चाइल्ड का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वो पेरेंट का भी नो आर्गुमेंट कॉल होगा। ठीक है ना, तो वहां तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर एरर आ जाएगा, तो कंपाइलर एरर होगा, या फिर प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं होगा। तो जनाब समरी क्या हुई, समरी ये हुई कि व्हेन अ चाइल्ड क्लास इज क्रिएटेड इट्स पेरेंट कंस्ट्रक्टर मस्ट रन फर्स्ट।
ठीक है, चाइल्ड क्लास आप क्रिएट करेंगे और तो पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो सबसे पहले चलेगा, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। और जावा यूजेस सुपर टू कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर। या तो आप सुपर की मदद से कॉल कर ले, नहीं तो इम्प्लिसिट कॉल होगी, जावा खुद ब खुद जो है ना बाय डिफॉल्ट जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर लेगा। इफ यू डोंट एक्सप्लिसिटली राइट सुपर, जावा में इंसर्ट सुपर। ये कौन सा वाला सुपर है? नो आर्गुमेंट वाला। आप याद रखिएगा कि जावा अगर खुद से कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करता है ना तो वो सिर्फ नो आर्गुमेंट वाला करता है, क्योंकि आर्गुमेंट वाले में उसको नहीं पता। ये इम्प्लिसिट अगर कॉल होती है ना तो वो ये वाली होती है। ओनली इफ द पेरेंट क्लास हैज अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर पेरेंट क्लास में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तो जावा इसको इम्प्लिसिटली कॉल कर लेगा। इफ द पेरेंट हैज ओनली आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, द चाइल्ड मस्ट एक्सप्लिसिटली कॉल वन यूजिंग सुपर। अगर उस पेरेंट में सिर्फ आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है तो फिर आपका जो चाइल्ड है ना उसको खुद से कॉल करना पड़ेगा, जावा फिर इंटरफेयर नहीं करेगा। सुपर जो है आर्गुमेंट वाला मस्ट बी द फर्स्ट लाइन। याद रखिएगा जो सुपर यानी कि आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ना अपनी क्लास का या दूसरी क्लास का, वो पहली लाइन होनी चाहिए। तो ये खुलासा है। और अब थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह भी हम इस हवाले से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक वो डाल दिया है वेरिएबल एक्स। सही है, तो थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है ना उसमें आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है एक्स। यहाँ पे मैं 10 वैल्यू दे रहा हूँ, 10 जाके एक्स को असाइन होगी। लेकिन पहले क्या होगा, आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। यहाँ वापस आएंगे, फिर लिखाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10। सही है, तो ये हमने इसको रन किया और यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, ये चला कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। और फिर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड और यहाँ पे वैल्यू 10 आ गई। सही ना, तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, चाइल्ड वाला ही कॉल किया। एक्स को 10 वैल्यू थी लेकिन चाइल्ड ने पहले पेरेंट का कॉल किया। आप सपोज करो मैं सुपर हटा देता हूँ यहाँ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सपोज करो मैं यहाँ से सुपर हटा देता हूँ, तो क्या जावा का ये जो जावा खुद ब खुद कॉल करेगा इसको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है ना, अभी देखो एरर वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने ये फाइल सेव भी करी, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। तो जावा का ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जावा एग्जाम्पल का। ठीक है, हमने इसको कहीं पे रखा नहीं है, सेव नहीं किया, तभी ये शोर कर रहा है कि न्यू इग्नोर किया आपने, कहीं पे उसको रखा नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जावा एग्जाम्पल का, तो ये 10 वैल्यू कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो 10 वैल्यू जाके एक्स को असाइन होगी। और अब देखते हैं कि ये पेरेंट क्लास का जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है ये यहाँ पे पहले रन होगा और फिर ये स्टेटमेंट चलेगी कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड, या ये इग्नोर हो जाएगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हमने सुपर कॉल नहीं की है, तो अब देखते हैं कि क्या बाय डिफॉल्ट जावा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा पेरेंट क्लास का या नहीं करेगा। तो जनाब इसने कॉल किया है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ये देखिए अपना खुद वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि नो आर्गुमेंट होता है। हाँ, अगर यहाँ पर भी आर्गुमेंट होता तो फिर ये कॉल नहीं करता। सही है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूं इंटीजर वाई, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर भी मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है पेरेंट के अंदर। तो अब चाइल्ड के अंदर अगर मैं ये करता हूँ कि इसको कॉल नहीं करता पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को, तो फिर क्या करेगा जावा जो है ना ये शोर करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करेगा लेकिन वहाँ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो इस सूरत में क्या हो जाएगा कि ये एरर यहाँ पे दे रहा है। तो अब आप क्या करें, आप सुपर की मदद से जो है ना पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले। तो अब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट और यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ से पास होगी 10 वो लिखी हुई आ जाएगी। और यहाँ पर जो है आपके पास चाइल्ड की वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट 10, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड 10, ये लिखा हुआ आ गया आपके पास। अब सिनेरियो ये है कि मैंने क्या किया है कि पेरेंट क्लास का जो है ना, पेरेंट क्लास में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है इसमें मैंने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया हुआ है। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पेरेंट का, फिर ये चलेगा। ठीक है, और अगर मुझे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जो पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सुपर। सुपर, और सुपर को मैं यही एक्स की वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि फिर वो जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो रन नहीं होगा। तो फिर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करूंगा तो आप देख लें कि ये चलेगा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ये देखें नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चला और उसके बाद ये मेरा मैसेज आ गया कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड और वैल्यू एक्स आगे जो यहाँ पास की थी। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे पेरेंट का जो है वो वाला कॉल करें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम सुपर करेंगे और यहाँ पे ये एक्स ये वैल्यू देंगे तो अब ये कॉल होगा। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं जनाब आउटपुट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट और वैल्यू 10 और कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड भी जो है ना वैल्यू 10 के साथ। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम जो था हमारे पास वो ये था, याद है ना आपको कि यहाँ पर हमारे पास दिस मैसेज सुपर मैसेज ये वाला जो था, तो हमने केयर के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड का, यहाँ से मैसेज चला। ये मैसेज जाके क्योंकि दो आर्गुमेंट थे ना, तो ये चाइल्ड में गया, चाइल्ड के दो टू आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में आया। इसने क्या किया, अपनी ही क्लास के एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया और अपने क्लास के जो उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया उसने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया।
तो यहाँ से हम पहले इसमें पहुंचे और इसकी पहली लाइन से हम यहाँ पहुंचे और इसकी पहली लाइन से अब हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है ना, पेरेंट क्लास के मैसेज वाले कंस्ट्रक्टर में वहां पहुंचे, वो हमने प्रिंट किया, फिर इन चाइल्ड करके मैसेज प्रिंट करके फिर ये खत्म होगा। जब ये खत्म होगा तो दिस खत्म होगा, फिर ये तो अभी भी बची हुई ये स्टेटमेंट चलेगी और फिर ये प्रोग्राम खत्म। सही है ना, तो ये तो पूरा मैं आपको वहाँ पे ड्राई रन में समझा चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।